तो इसके पहले मैंने बेनिफिट के बारे में बताया आपको। तो अगर आप जॉब करते हो गल्फ में तो आपको बेनिफिट क्या क्या होती है, प्रोसेस वगैरह बहुत सारी हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं जो मेन चीज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बैंड के बारे में। तो आपको किस टाइप का बैंड होता है, मुखालफा कितने टाइप का होता है, वो सिर्फ आपको पता चलना चाहिए। तो जैसे आपका होता है ट्रैवल बैंड हो गया। और जो ट्रैवल बैंड में क्या होता है कि जैसे आप कोई कंपनी से जो है कि बिना बताए अगर चले जाते हैं, या तो उनका कुछ पेंडिंग वगैरह रह जाता है, तो आपके ऊपर अगर कोई चेक वेक रहता है तो वहाँ पे आपका ट्रैवल बैंड हो जाता है। तो वो अलग की चीज़ हो गई। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ से अगर जाते हैं गल्फ कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप दुबई में जाते हैं काम करने के लिए, तो आपका जैसे आप 6 मंथ आप काम किया, 6 मंथ काम करने के बाद अगर आपको अब ये लगता है कि आपको अच्छी जॉब कहीं मिल रही है, तो अगर आप वहाँ पे कहीं जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आपको जॉब में ऑटोमेटिकली जो है कि आपको बैंड लग जाएगा, क्योंकि कंपनी का रूल होता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको कंप्लीट करके ही मूव इन आपको करना पड़ेगा। तो अगर वो 2 साल का अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर आप इंटरव्यू दे करके अब कोई जॉब अगर आपको मिल जाती है और आप वो कंपनी को कैच करना चाहते हैं, उसके साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको आपके ऊपर जो आपकी पहले जो कंपनी है वो आपको वो बैंड कर देगी। तो आपको जॉब पा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कभी कभी कोई कंपनी ऐसा होती है 5000 दिरहम का जो है कि आपको बैंड लगाएगी, तो वो 5000 आप पे कर करके आप जा सकते हैं। तो मगर मेरा कहने का मकसद, मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस होल्डर मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो है 2 साल कंपनी के साथ में काम करिए, एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। बाय द टाइम आपको जो है कि वहाँ का नॉलेज पता चल जाएगा, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है वो एक्सपीरियंस चेक करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, वो आपको कोई मायने नहीं देगा। तो आप वहाँ से कम एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आप उठाइए, उसके बाद सर्च करिए, और उसके बाद कोई सी भी कंपनी में आप पा सकते हैं। तो जॉब का जो है, जैसे कि आपको 1 महीने की नोटिस पीरियड आपको देना होगा। अगर मान लो आप 2 साल कंप्लीट कर लिए, आप जॉब आप तलाशिए, अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप अपनी कंपनी को जो है 1 महीने की नोटिस पीरियड पे आप काम कर सकते हो। 1 महीने की नोटिस पीरियड दे देंगे, वो आपको सैलरी मिलेगी। तो आप फिर उसके बाद आपको नोटिस पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी को जो है, जो न्यू कंपनी है वहाँ को डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए, तो और वो लोग आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। इधर आपका जो है, जो नोटिस पीरियड के बाद आपका जो है कि कंप्लीट हो जाता है, आपको 15 डेज का टाइम मिलेगा एज पर द रूल। 15 दिन आप वहाँ पे रह सकते हैं, या तो आपको नहीं रहना है तो आप अपनी कंपनी को ईमेल कर दीजिए कि सर मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, अपना थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ में बिताना चाहता हूँ, तो मैं चला जा रहा हूँ। तो आप, मेरा वीज़ा जैसे कंप्लीट होता है एज सुन एज पॉसिबल आप मेरे को बोलोगे, तो हम आ करके कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये बैंड और ये जॉब चेंज करने का प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको अपने तरफ से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि आप 6 महीना, साल भर, 2 साल में कोई जॉब मत चेंज करिए। आप पहले लुक आउट करिए कि आपको कंपनी कौन सी, किस में आपको काम करना है, वो कंपनी को तलाशिए। उसके बाद जो है कि मेरा ये कहने का मतलब है, कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर काम करिए आप कंपनी के साथ में। तो कंपनी के साथ में आप 5 साल अपना देते हैं, तो कंपनी भी आपको बहुत कुछ देगी। आपको एक्सपीरियंस बहुत ही जो है कि गेन करने का मौका मिलता है। और मेरा अपना मानना ये है कि एक्सपीरियंस से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं होती है। डिग्री डिप्लोमा भी जो है एक्सपीरियंस से जो है कि बढ़ करके नहीं होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10+2 है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, आपको पहले मौका देगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। और जो है जो डिग्री होल्डर है उसको जो है कि चांसेस बहुत कम होता है कि वो जो है डिग्री डिप्लोमा जो होल्डर रहेगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो वो आप कंपनी के साथ में क्या कर पाएगा। तो क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने देता है। अब उसके बाद मेरा एक चीज़ और आपको सजेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, आप इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी होते हैं, मेरा ये ओपिनियन है कि आप कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई जा कर के सुपर मार्केट में जाके काम करिए, कोई होटल में भी मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आप होटल में भी जा कर के काम करो। ये 2 चीज़ हो गया। या तो कोई भी कंपनी के साथ में ए टू जेड जैसे टेलीकॉलिंग हो गया या तो कॉल सेंटर हो गया, यहाँ पे भी मैं सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है। मैं फैक्ट बोलता हूँ कि इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। आपको स्कोप कहाँ पे मिलता है? आप कॉफ़ी शॉप वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप होता है, उसमें लाइफ होती है, उसमें आप काम करने का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, और काम करते करते आप अपना खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपके पास हुआ, या तो आप पार्टनरशिप पे भी कोई बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो फूड एंड बेवरेज में क्या होता है कि फूड एंड बेवरेज में जैसे कॉफ़ी शॉप में जो 5 स्टार होटल के जो काम करने वाले हैं, खुद अभी जो है उनका ज़्यादातर से रुझान जो है कॉफ़ी शॉप है, क्योंकि कॉफ़ी शॉप अभी जो है मार्केट में जो है कि बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, लाइफ बहुत इजी है, जॉब करने की जो टैक्टिस है, जॉब करने का जो तरीका है बहुत इजी होता है। और 5 स्टार होटल में और सारे होटल में जो है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप होटल में काम मत करिए, होटल की जो लाइफ होती है बहुत अलग टाइप की होती है। वो एक जो है फाउंडेशन जो होता है, जैसे कि एक आदमी कोई दायरे में जो है बंद कमरे में है, वैसा टाइप का माहौल होता है। मगर कॉफ़ी शॉप का जो माहौल होता है एकदम फ्रेंडली होता है, वो डायरेक्ट आप कस्टमर से कनेक्ट होते हो, डायरेक्ट आप ऑपरेशन मैनेजर से कनेक्ट होते हो, डायरेक्ट आप जो है बरिस्ता सुपरवाइजर मैनेजर से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है। ये फूड एंड बेवरेज में जैसे कॉफ़ी शॉप हो गया, कोई आपका कैफेटेरिया हो गया, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब होटल में क्या हो गया, होटल में एक जैसे होता है ना कि जैसे आप कोई खिलौना होता है उसमें चाबी भर करके बस खाली छोड़ दिया, बस वही सेम चीज़ होता है। वहाँ पे आपको कोई सीखने और नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब इसके वजह से अब इसके मैं बहुत डीपली बात करने अगर जाऊँगा तो मैं 5 स्टार होटल के बारे में बात करूँगा, क्योंकि 5 स्टार होटल में कैसे काम होता है और कॉफ़ी शॉप में कैसे काम होता है, इसके बारे में मैं दूसरा नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाता हूँ। उसमें मैं आपको डीपली बताऊँगा कि 5 स्टार होटल और कॉफ़ी शॉप या कैफ़े में काम करने का जो तरीका होता है वो कितना फ़र्क होता है उन दोनों के बीचों में, और क्यों कॉफ़ी शॉप में काम करना चाहिए, 5 स्टार होटल में क्यों काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ये सब आपको मैं इजी डीपली बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और आपके लिए मैं इजी करके थोड़ा छोटे में बना करके अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।